आज हम साधारण रस का जो है शोधन, मारन या सत्तुपातन जो है वो संक्षेप में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इससे पहले हम जो साधारण महारस वर्ग, उपरस वर्ग और जो साधारण रस वर्ग है उसके ऊपर हमने डिटेल में सब वीडियो बनाई है। फिर महारस वर्ग का भी शोधन मारन के संक्षेप में, और इसी तरीके से उपरस की भी जो है शॉर्ट में हमने उपरस के भी साधारण शोधन, मारन और सत्तुपातन की भी वीडियो बनाई है। और इसी तरीके से आज मैं यहाँ साधारण रस वर्ग जो है उसकी शॉर्ट में शोधन, मारन और सत्तुपातन की वीडियो बनाऊंगी, मतलब उसके बारे में मैं लेकर के आई हूँ। तो इसमें क्या है, साधारण रस, इसका मैंने एक शोधन है, शोधन के लिए इसका एक फॉर्मूला बनाया है। क्या फॉर्मूला है? अगर ये फॉर्मूला याद कर लिया जाए तो हमें साधारण रस वर्ग का जो शोधन है वो इजीली याद हो जाएगा। तो जल से करेले को धोकर उसमें गर्म जल और अम्ल द्रव, यानी कि जल से हमने क्या किया, पहले करेले को धो लिया, जल से करेले को धो करके फिर उसमें हमने गर्म जल और अम्ल जो द्रव्य है उसको नाना करने पर भी, मतलब मना करने पर भी, नाना करने पर भी क्या किया, अदरक रस के साथ डाल करके क्या है, जल से सेवन करें, या जल से सेवन कराया है, जल से सेवन करना चाहिए, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि जल से करेले को धोकर उसमें गर्म जल और अम्ल द्रव्य नाना करने पर भी क्या, अदरक रस के साथ, यानी कि गर्म जल और अम्ल द्रव्य और अदरक रस के साथ डाल करके क्या करना है, जल के साथ सेवन करें। तो ये इस तरीके से क्या है, साधारण रस वर्ग का एक फॉर्मूला है शोधन का, जो मैंने यहाँ पर बनाया है, जिससे कि उसको याद करने में कुछ हेल्प मिल सके। अब जैसे कि पहला है कंपिल्लक, तो कंपिल्लक का शोधन किससे करेंगे, यानी कि जैसे कि पहले लाइन है जल से, कंपिल्लक का शोधन क्या करना है, जल से। तो कंपिल्लक चूर्ण को क्या करना है, पानी में घोल लेना है, सिर्फ 15 मिनट पानी में घोल करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर उसको ऊपर से निथार करके जो नीचे जो कंपिल्लक होता है उसको हम निथार करके उसका जो चूर्ण होता है वो हम प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कंपिल्लक कैसा होता है, हल्का होता है, तो वो तैर करके ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इस तरीके से जो कंपिल्लक है इसका शोधन बताया गया है। अब दूसरा शोधन है क्या, गोरी पाषाण, यानी कि संख्या। इसको क्या करना है कि इसकी बहुत ही अच्छी विधि मैंने पहले जब डिटेल में बताया था उसमें भी, गोरी पाषाण संख्या क्या करना है, इसको करेले के सोरस में, करेले से करते हैं, यही एक ऐसा है जो करेले से किया जाता है संख्या का। तो क्या करना है, करेले को चीर करके उसके जो बीज हैं वो निकाल करके उसमें क्या करना है, संख्या को भर देना है। फिर इस भर करके इन संख्या भरे हुए करेले को क्या करना है, एक पोटली में बांध करके, यानी कि उसकी पोटली बना लेनी है। फिर इस पोटली को किसमें, करेले के ही सोरस में, यानी कि करेले के अंदर ही रख करके और करेले के ही सोरस में दोला यंत्र विधि से एक पैर तक स्वेदन करने से क्या हो जाएगा, संख्या यानी कि गोरी पाषाण शुद्ध हो जाता है। ये पहली विधि। दूसरी विधि क्या है, या फिर हम टंकण जो रहता है गोरी पाषाण, टंकण का जलीय विलयन, यानी कि टंकण को पानी में घोल करके जो उसका विलयन तैयार होता है उसके अंदर क्या है, गोरी पाषाण को दोला यंत्र विधि से एक पैर तक स्वेदन करने से भी संख्या शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो टंकण का जलीय विलयन। तीसरी विधि क्या है, या तो हम गाय का दूध ले सकते हैं या फिर हम बकरी का दूध, इनमें भी हम दोला यंत्र विधि से एक पैर तक स्वेदन करने से क्या हो जाएगा, संख्या शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से संख्या की क्या है, 3 विधि बताई गई है। एक तो करेले में, करेले के सोरस से, दूसरी क्या है टंकण के जलीय विलयन में, और तीसरी क्या है गाय के दूध या बकरी के दूध, और लेकिन तीनों में होगा ही क्या, दोला यंत्र विधि से स्वेदन। तो इस तरीके से संख्या की विधि, मतलब गोरी पाषाण की हमें याद हो गई। अब आइए अगर देखते हैं फॉर्मूले, यानी कि जल से करेले, जल से किससे हो रहा था, कंपिल्लक से, और करेले से किससे हो रहा है, गोरी पाषाण से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। अब है इसके बाद तीसरी, यानी कि नौसाधर। नौसाधर से क्या करेंगे, यानी कि 3 गुना जो गर्म है,
3 गुना गर्म लेंगे या फिर उबलता जल लेंगे, मतलब हल्का गुनगुना भी ले सकते हैं या उबलता हुआ पानी ले सकते हैं। इसके अंदर क्या करना है, नवसाधर को हमें घोल लेना है, गर्म जल में घोलेंगे। ये ध्यान रखिए, कम्पिलनक में हम सादा पानी ले रहे हैं और नौसाधर के अंदर हम गर्म जल ले रहे हैं। उसको घोल लेंगे, वस्त्र से छान लेंगे, छान करके सुखा करके हमें क्या शुद्ध नौसाधर प्राप्त हो जाएगा। तो अभी तक 2 हो गए, कम्पिलक का भी शोधन जल से कर रहे हैं, नौसाधर का भी शोधन जल से कर रहे हैं। लेकिन कम्पिलक में क्या है, नॉर्मल पानी ले रहे हैं और नवसाधर के अंदर क्या ले रहे हैं, उबलता या गर्म जल ले रहे हैं। तो इस तरीके से नवसाधर से शोधन करेंगे। जैसे कि अब उसमें बताया गया है, जल से करेले को धोकर गर्म जल, है ना। तो अब इसके बाद है डमरू, या फिर नौसाधर का क्या है, डमरू यंत्र से भी हम ऊर्ध्वपातन करके इसका शोधन कर सकते हैं। तो श्वेत पीत वर्ण का क्या है, नौसाधर हमें प्राप्त हो जाएगा। पर्द के लिए क्या होगा, कोई भी अम्ल द्रव्य, देखिए गर्म जल यानी कि नौसाधर, अब है अम्ल द्रव्य, ठीक। तो अम्ल द्रव्य से क्या हो जाएगा, यानी कि किसी भी अम्ल द्रव्य में क्या करना है, कोई भी अम्ल द्रव्य हो, कांजी हो, नींबू हो, कुल्थी का क्वाथ हो, कुछ भी हो, इसमें भी क्या करना है, कपर्द को वही पोटली बना करके दोला यंत्र विधि से 1 याम यानी कि 3 घंटे तक स्वेदन करने से कपर्द शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, अम्ल द्रव्य वाला कपर्द का चौथा द्रव्य हो गया, ठीक है। किसी भी अम्ल द्रव्य में दोला यंत्र विधि से स्वेदन करने से कपर्द शुद्ध हो जाता है। अब है इसके बाद है इसमें नाना मतलब यानी कि ना मतलब कोई शोधन इसमें नहीं है। तो किस में नहीं है कोई भी शोधन, एक तो अग्निजार का कोई शोधन नहीं होता और दूसरा जो गिरि सिंदूर है उसका कोई शोधन नहीं होता, यानी कि जो अगले 2 द्रव्य हैं कपर्द के बाद के। इसीलिए इसमें क्या बताया गया है, नाना करने पर भी, ठीक है। अब है इसके बाद आद्रक सोरस। अब देखिए हिंगुल जो है इसमें आद्रक सोरस से करेंगे, आद्रक सोरस ले लेंगे या फिर हम लकुस सोरस ले सकते हैं, ठीक है। तो आद्रक हिंगुल से क्या हो गया, हिंगुला, ला आ रहा है तो ला से क्या हम ले लेंगे, लकुस सोरस, लेकिन आद्रक सोरस भी लेंगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो गया, आद्रक सोरस से, और ला से क्या हो गया, लकुच, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक द्रव्य, आद्रक सोरस या लकुस सोरस की क्या है, 7 भावना देने से हिंगुल शुद्ध हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, हम भावना देंगे। फिर दूसरी विधि क्या है इसमें, नींबू सोरस की 7 भावना देने से, यानी कि इससे भी क्या है, फिर ये हिंगुल शुद्ध हो जाता है। भावना दे करके जल से धोना होता है जिससे कि उसकी अम्लता जो है वो ना रहे। तो इस तरीके से आद्रक रस के साथ डाल करके, ठीक है। तो ये हो गया हिंगुल का शोधन। दूसरी विधि क्या है, फिर है इसके बाद है मुर्दा संघ। मुर्दा संघ में क्या है, इसका भी शोधन क्या करेंगे, हम जल से ही करेंगे, यानी कि आद्रक रस के साथ डालकर जल से सेवन करें, यानी कि इसका शोधन भी हम किससे कर रहे हैं, जल से। कैसे कर रहे हैं, मुर्दा संघ को कपड़ क्षण चूर्ण लेकर के 15 दिन तक क्या है, इसमें क्या करना है, मर्दन करना है स्वच्छ जल से। तो 3 था, कम्पिलक में हमने क्या किया था, नॉर्मल वाटर लिया था, घोला था, नौसाधर के अंदर गर्म जल के अंदर घोला था, और मुर्दा संघ के अंदर क्या है, इसमें पानी डाल करके 15 दिन तक क्या है, मर्दन, मतलब एक तरह से पानी की भावना देने से क्या हो जाएगा, फिर ये शुद्ध हो जाएगा। तो मर्दन करेंगे, फिर अंत में क्या है, इसको धूप में सुखा करके हमें शुद्ध मुर्दा संघ है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला अगर याद हो जाए तो याद करने में आसानी रहेगी। जैसे जल से करेले को धोकर, जल से कम्पिलक, करेले से संख्या, गर्म जल से नौसाधर, अम्ल द्रव कपर्द, नाना करने पर यानी कि अग्निजार और गिरि सिंदूर का है ही नहीं, करने पर भी आद्रक रस यानी कि हिंगुल के साथ डाल करके जल से यानी कि लास्ट वाला मुर्दा संघ से सेवन इसमें किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम ये फॉर्मूला इसका लगा सकते हैं। तो अब अगर देखा जाए टोटल क्या है, कम्पिलक का, नौसाधर का, मुर्दा संघ का शोधन किससे हो रहा था, तीनों का जल से। लेकिन क्या था डिफरेंस था, कम्पिलक में जैसे कि अभी मैंने बताया साधारण जल, नौसाधर से गर्म जल, और मुर्दा संघ से क्या होगा, जल की इसमें स्वच्छ मतलब इसमें मर्दन करेंगे। अब इसी तरीके से है कपर्द और हिंगुल है, इन दोनों का हम देख रहे हैं किससे, अम्ल द्रव्य से हो रहा है, जैसे कि नींबू सोरस से भी हो रहा था और इधर कोई भी अम्ल द्रव्य ले रहे थे। अग्निजार गिरि सिंदूर का था ही नहीं, और सिर्फ गौरी पाषाण का थोड़ा सा अलग था जिसमें कि करेले से किया गया था, टंकर से किया गया था, गोदुग्ध या बकरी के दूध से इसका किया गया था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, तो इसका जो शोधन है वो बताया गया है। अब है इसका अगर शोधन, सामान्य शोधन की बात करी जाए
तो सामान्य शोधन में क्या लेते हैं, साधारण रस का जो सामान्य शोधन है, इसमें क्या होगा, कोई मतलब कोई भी द्रव्य, कौन से द्रव्य, साधारण रस वर्ग के, इसको क्या करना है, मातुलंग सोरस और आर्द्रक सोरस की 3 भावना देने से क्या होगा, कोई भी साधारण रस है वो शुद्ध हो जाएगा। ये एक इसकी सामान्य शोधन विधि है। अब है इसके बाद में मारन। साधारण रस का कोई मारन होता ही नहीं है। सत्वपातन में भी बस हिंगुल और मुर्दा संघ का बताया गया, बाकी किसी का नहीं होता। जैसे कंपिलक का मतलब नहीं है, जैसे सत्वपातन नहीं होता। गौरी पाषाण का भी हमने नहीं पढ़ा, न नवसाधन, न कपर्द, न अग्निजार, सिर्फ क्या है, हिंगुल का। हिंगुल का क्या है, सत्वपातन, जैसे कि हमने उस समय पढ़ा था, क्या है, अधपातन विधि से, हम पातना यंत्र विधि से हिंगुल से क्या है, अधपातन करने से हमें पारद सतरूप में प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से जो मुर्दा संघ है, इसका सत्वपातन बताया गया है। जितना मुर्दा संघ है, इसका 1/4 हम टंकण लेंगे और 1/4 ही हम कोयले का चूर्ण लेंगे। इनको मिला करके क्या है, मर्दन करके मूसा में रख करके तीर धर्मन करने से क्या होगा, हमें सत्व रूप में क्या प्राप्त होगा, नाग की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से सिर्फ 2 ही द्रव्य है, इनका सत्वपातन बताया गया है। तो शोधन हमने पढ़ लिया है। मारन इसमें से साधारण रस का होता ही नहीं है, और सत्वपातन में भी सिर्फ 2 ही द्रव्य हैं जिनका सत्वपातन बताया गया है, हिंगुल का और मुर्दा संघ का। तो ये हमारा जो साधारण रस वर्ग का जो टॉपिक है, ये इतना ही है। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट माय वीडियो एंड चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।